भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। एवं तत्सत। आज बहुत प्रसन्नता हुई कि दंतेवाड़ा में संत तुलसीदास जी का जन्म महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पर मनाया जा रहा है। मैं इस समारोह के संचालक और आयोजनकर्ता को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित घुमरगुंडा आश्रम के श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, हमारे आयोजक वृंद, हमारे उपस्थित भाई बहनी, नोनीमन, सबों के हृदय में विराजमान श्री राम को हृदय से प्रणाम करता हूँ और सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु नाम की चर्चा करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हरि ओम। संत तुलसीदास महाराज रामायण में नवधा भक्ति पर उपदेश दिए हैं प्रभु राम के द्वारा। वो है प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रत मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति, ये दो बात बोले। और पांचवा भक्ति जो दोनों के बीच का है, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र को दृढ़ विश्वास के साथ जप करना चाहिए। कितना करना चाहिए? तो संतों के मुँह से सुने कि 21,600 बार मंत्र जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अंतराम कहीं आवत नाही, अंत काल में भगवान का नाम नहीं आता है। इस कारण से हर सांस के बदले में एक मंत्र होना चाहिए। तो हम अपने हृदय से टटोलें कि हम कितना मंत्र जप करते हैं। अति आवश्यक है कि हम सबको 21,600 बार मंत्र का जप करना चाहिए। इस संबंध में हम सनातनी हैं तो एक बात का हमें अक्सर ख्याल रखना चाहिए कि जब इस प्रकार का उत्सव हो, देवालय में जाएं, तो हम अपने सनातनी परिधान में जाना चाहिए। सनातनी परिधान में माताओं लोग तो ठीक है, साड़ी पहन के जाती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग फुल पैंट और पैजामा पहन के जाते हैं। जबकि होना चाहिए कि धोती पहन करके इस प्रकार के उत्सव में और देवालय में जाना चाहिए। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे सनातनी परिधान धोती पहन करके इस प्रकार के उत्सव और देवालय में जाना चाहिए। दूसरा, हमारे संस्कार
वान बनने के लिए माथे पे तिलक और चोटी जरूर रखनी चाहिए तथा अपने बच्चों को अनुकरण के द्वारा हम यही सिखा सकते हैं। माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय कम से कम 11 बार जो भी उनका प्रिय देवता है उनका नाम लेकर भेजना चाहिए। और पुरुष वर्ग को सप्ताह में एक बार देवालय जरूर जाना चाहिए, तभी हमारा संस्कार आगे बढ़ेगा। इन सब कामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। घुंघरू और बांसुरी के साथ संयोजन है हमारे आदरणीय गौतम नेताम जी का। बेंजो की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजेगी दूजराम मंडावी जी के माध्यम से, और सहयोगी हमारे साथी हैं हंसराज जोर्री जी। भजन करते करते आत्म कल्याण की बातें अपने जनमानस के बीच में रख जाना, अपना भी कल्याण कर जाना और सुनने वाले के भी कल्याण की कामना परमात्मा के चरणों को निवेदित कर देना, ये आपका बहुत प्यारा सा उद्देश्य है। और इस बीच सम्मान लेने देने का क्रम चल रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। और आज बार बार मन जाता है, निश्चित ही ये हमारे ये वन संस्कृति है हमारी। अस्मता आचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परां गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं श्लोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेकं शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरः। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं भयवशैलावदेहं दलदबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। हरिः ओम। बोलो दंतेश्वरी मैया की, भैरव बाबा की, सीतारामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, शीतला माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आज हम लोग बहुत ही ये आनंद का क्षण है। आनंद कंद परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी की कीर्ति को पूरे दुनिया में फैलाने वाले गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी महानुभाव, सबका नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए सबको मैं यही प्रणाम करता हूँ। माताओं को, मानस प्रेमी बंधुओं को और भगवान रामचंद्र जी को, माँ दंतेश्वरी को। और ये बहुत ही आनंद का विषय है। हम लोग जब सुन रहे थे कि भगवान राम को जन्म देने वाली कौशल्या मैया हमारे इसी छत्तीसगढ़ की है। और छत्तीसगढ़ के कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग भगवान को मानते नहीं, हम लोग भगवान को मानने वाले नहीं हैं, रामायण हमारा नहीं है, रामायण नहीं पढ़ना है, हम लोग भगवान को पूजा नहीं करना है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो उस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना दुख का विषय है। आज हम लोग इतने बड़े आयोजन पूरे राज्य स्तरीय ये तुलसीदास जी का जन्म महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो यहाँ पर जिनके भाग्य में था वो लोग यहाँ आए, और वास्तव में वही भगवान के सपूत है जो यहाँ आए हैं। उनके अंदर ही परमात्मा का वास है।
वही भगवान के सुपात्र हैं, कोई लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ऐसे जगह में सब लोग पहुँच नहीं पाते। ये बहुत ही दुख का विषय है। यदि यहीं पर आज कुछ दूसरा होता, ये जगह तो बिल्कुल भी 1 इंच भी खाली नहीं रहता, इतने लोग यहाँ आ जाते। अब ऐसे माँ कौशल्या के जन्म स्थान के हम लोग हैं और यहाँ पर ऐसी स्थिति है, इस तरह के लोग यहाँ पर भी है। ये पता नहीं किस जन्म का हम लोग का दुर्भाग्य है जो हम लोग यहाँ पर ऐसी स्थिति को देख रहे हैं। ये बहुत दुख का विषय है। तो इसलिए मैं यही आप सबसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, इसे बीजापुर जिला, सुकमा जिला, दंतेवाड़ा जिला के लोगों से कि आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाइए, अपने आप को पहचानिए। हम लोग कौन है, हमारे जन्मदाता कौन है, तो हमारा जन्मदाता के प्रति क्या कर्तव्य है, ये हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि काम धंधा ये तो जीवन भर लगा हुआ है, ये कभी छूटने वाला नहीं है, कभी इससे हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते। क्योंकि धंधा पानी तो हर इंसान करता है, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ी पशु पक्षी भी करते हैं अपना पेट भरने के लिए। लेकिन ऐसे अवसर कभी कभी आते हैं, उसमें हम लोग चूक जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब ये बात बता रहे थे कौशल्या मैया जी के बारे में, तो मुझे उस समय आंसू आ रही थी। इसलिए मैं स्वामी जी को बोला, आप बोले मैं नहीं बोलूँगा। मैं गदगद हो रहा था इस बात को सुन करके, क्योंकि हम लोग उस जगह के लोग हैं जहाँ पर परमपिता परमात्मा को जन्म देने वाली माँ यहाँ की धरती में पैदा हुई, वहाँ के हम लोग हैं। और बोलते हैं दंडकारण्य जो है पूरे संतों की भूमि थी। इसी समय में इस पूरे दंडकारण्य क्षेत्र में जो है हर जगह संत महात्मा हुआ करते हैं। आज भी उसका प्रमाण हर जगह मिलता है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में मूर्तियां ना हो, ऐसा कोई भी गांव नहीं है। कहीं पर शिवलिंग है, कहीं गणेश जी की मूर्ति है, कहीं भगवान राम की मूर्तियां हैं, कहीं दुर्गा जी की मूर्तियां हैं, कहीं तो भैरव बाबा है, कहीं तो यहाँ पर एक देवता का नाम है मोड़का मुतोर, उसको ही बोलते हैं शंकर भगवान, उनकी मूर्तियां। ऐसे हर गांव में जाएंगे तो आपको मूर्तियां मिलेगी। ऐसा ये दंडकारण्य परम पवित्र क्षेत्र किसी जमाने में रहा है, लेकिन आज पता नहीं किस कारण से इतना ये जो है गर्त में चला गया। यहाँ के लोग भगवान को तक मानने को तैयार नहीं है। तो अब क्या कहा जाए, भगवान को नहीं मानना ये कितनी बड़ी मूर्खता है। क्योंकि हर आदमी यहाँ के आदिवासी पहले भी बोलते हैं कि भगवान का नाम लिए बिना वो अपना दुनिया बहेगा, किसी को झाड़ फूक भी नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया कि लोग ये सबको भूल गए और हम सब जो है उसका परिणाम आज भोग रहे हैं। इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ यहाँ के लोगों से कि अधिक से अधिक संख्या में ऐसे महोत्सव में जाइए और एक से प्रेरणादायी बात सुनिए और प्रेरणा लेकर के आप अपने जीवन को धन्य बनाइए। और आज इस सुंदर आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं को और दूर दराज से आए सभी महानुभावों को मैं बहुत ही हृदय से साधुवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप सबको ऐसे अच्छे काम में भगवान लगाए रखे। आपका जीवन जो है बहुत ही सुंदर हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बना रहे, आपका जीवन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करता रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम तत्सत। शांति शांति शांति। बोलो दंतेश्वरी मैया की।